अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि दिन खत्म होते होते पैर एकदम थक जाते हैं, उनमें दर्द होने लगता है? हो सकता है कि ये गिरे हुए मेहराब यानी जिसे हम फ्लैट फुट कहते हैं उसकी वजह से हो। आज हम इसी बहुत ही आम समस्या के बारे में बात करने वाले हैं। ये क्यों होती है और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? गिरे हुए मेहराब या फॉलन आर्चेस हम सब ने सुना तो है ना? पर इसका असली मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ पैरों के दिखने की बात नहीं है। ये एक असल शारीरिक हालत है जो हमारे चलने फिरने के तरीके से लेकर हमारे आराम तक सब पर असर डाल सकती है। यहां देखिए, इन दो पैरों में फर्क एकदम साफ दिख रहा है। बाईं तरफ एक सेहतमंद उठा हुआ मेहराब है जो एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। लेकिन अब दाईं तरफ देखिए, मेहराब लगभग गायब ही हो गया है, जिससे पैर एकदम चपटा दिख रहा है। बस यही वो बदलाव है जिसे हम गिरे हुए मेहराब कहते हैं। इसका एक मेडिकल नाम भी है, एडल्ट एक्वायर्ड फ्लैट फुट डिफॉर्मिटी, या शॉर्ट में AAFT। अब इसमें दो शब्द बहुत जरूरी हैं। पहला है एक्वायर्ड, जिसका मतलब है कि यह जन्म से नहीं था, समय के साथ हुआ है। और दूसरा है प्रगतिशील, मतलब अगर ध्यान न दिया जाए तो ये धीरे धीरे और बिगड़ सकता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये मेहराब गिरता क्यों है? क्या ये बस उम्र बढ़ने या ग्रेविटी का असर है? नहीं, बात उससे कहीं ज्यादा गहरी है। हमारे पैर के अंदर एक तरह का स्ट्रक्चरल फेलियर हो रहा है। चलिए जरा अंदर झांक कर देखते हैं कि हो क्या रहा है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी बिल्डिंग की नींव धंस रही हो। अब इससे सिर्फ बिल्डिंग दिखने में खराब नहीं लगती, उसकी पूरी की पूरी स्टेबिलिटी, उसका पूरा ढांचा ही खतरे में आ जाता है। बिल्कुल यही हाल हमारे पैर का है। जब उसका मेहराब गिरता है, इसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है। हमारे मेहराब के दो मेन हीरो हैं जो उसे संभाले रखते हैं। पहला है पोस्टीरियर टिबियल टेंडन, PTT। ये एक मजबूत केबल की तरह है जो मेहराब को ऊपर खींच कर रखता है। और दूसरा है स्प्रिंग लिगामेंट। ये समझिए एक सेफ्टी नेट या झूले जैसा है जो नीचे से सपोर्ट देता है। अब सोचिए, जब इन दोनों में से कोई एक या दोनों ही कमजोर पड़ जाएं, तो क्या होगा? पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ढहने लगता है। और देखिए, ये बातें सिर्फ हवा में नहीं हैं। ये जानकारी सीधे अमेरिकन कॉलेज ऑफ फुट एंड एंकल सर्जन्स के एक्सपर्ट से आ रही है, जिन्होंने इस पर बहुत गहरी स्टडी की है। चलिए देखते हैं उनका क्या कहना है। और ये देखिए, ये सबसे जरूरी बात है। एक्सपर्ट्स पैनल इस बात पर एक मत है कि स्प्रिंग लिगामेंट को जो डैमेज होता है ना, वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। वो मेहराब के गिरने का एक बहुत बहुत अहम हिस्सा है। मतलब हमें सिर्फ टेंडन पर ही नहीं, इस लिगामेंट पर भी पूरा ध्यान देना होगा। हाँ, कहानी में कुछ और किरदार भी हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मोटापा, जेनेटिक्स या फिर पिंडली की जो मांसपेशियां हैं उनका टाइट होना, ये सब भी रोल प्ले कर सकते हैं। पर यहाँ समझने वाली बात यह है कि कोई एक अकेली वजह नहीं होती। अक्सर ये कई चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है जो इस प्रॉब्लम को बनाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर किसी के पैर फ्लैट हैं तो उन्हें बस दर्द में ही रहना पड़ेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छी बात यह है कि हमारे पास ढेरों सॉल्यूशंस हैं। सिंपल एक्सरसाइज से लेकर सर्जरी तक, प्रॉब्लम कितनी गंभीर है उस हिसाब से हर चीज़ मौजूद है। चलिए इस स्पेक्ट्रम को थोड़ा समझते हैं। जब प्रॉब्लम शुरू ही हुई हो, बिल्कुल शुरुआती स्टेज में, तो कुछ खास तरह की एक्सरसाइज लक्षणों को काफ़ी कम कर सकती हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर ऑर्थोटेक्स, मतलब खास तरह के इंसोल या ब्रेस, वो दर्द में आराम दे सकते हैं। और हाँ, जो बहुत सीरियस केस होते हैं उनमें सर्जरी भी एक ऑप्शन है, जहां पैर के कॉम्प्लेक्स 3D स्ट्रक्चर को वापस अपनी जगह पर लाया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, वो हिस्सा जो हमारे अपने हाथ में है, एक्सरसाइज। कुछ ऐसी खास मूवमेंट्स हैं जो पैर के अंदर की उन छोटी छोटी लेकिन बहुत पावरफुल मसल्स को फिर से जगा सकती हैं। शुरू करते हैं एक क्लासिक एक्सरसाइज से, टॉवल कर्ल। बहुत सिंपल है। जमीन पर एक तौलिया रखिए और अपनी उंगलियों से उसे अपनी तरफ खींचिए। सुनने में आसान लगता है ना, पर यह सीधे उन छोटी अंदरूनी मसल्स पर काम करता है जो आपके मेहराब को सपोर्ट देने के लिए बहुत जरूरी है। एक और मजेदार एक्सरसाइज, मार्बल पिकअप। अपनी उंगलियों से कंचे या कोई भी छोटी चीज उठाकर एक कप में डालने की कोशिश कीजिए। ये सिर्फ मसल्स को मजबूत नहीं करता, बल्कि आपके कंट्रोल और फुर्ती को भी बेहतर बनाता है। और अब शायद सबसे असरदार एक्सरसाइज में से एक, शॉर्ट फुट एक्सरसाइज। इसमें करना क्या है? आपको अपने पैर को सचमुच छोटा करना है। मतलब अंगूठे के बेस को एड़ी की तरफ खींचना है, लेकिन उंगलियों को मोड़े बिना। जब आप इसे सही से करेंगे ना, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपका मेहराब कैसे ऊपर उठ रहा है, कैसे एक्टिव हो रहा है।
हमने बात की थी ना कि पिंडली की टाइट मसल्स भी एक कारण हो सकती हैं, तो उन्हें स्ट्रेच करना जरूरी है, पर सही तरीके से। अक्सर लोग क्या गलती करते हैं कि स्ट्रेच करते वक्त पैर को अंदर की तरफ घुमा देते हैं, जिससे मेहराब और भी गिरता है। तो याद रखिए, एडी को सीधा रखना है और जमीन पर दबाकर रखना है ताकि स्ट्रेच सही जगह पर आए। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है, क्या ये सारी एक्सरसाइज सिर्फ इंसोल या आर्च सपोर्ट पहनने से वाकई में बेहतर है? चलिए देखते हैं कि साइंस क्या कहता है। और साइंस का जवाब ना एकदम साफ है। NIH की एक स्टडी में 2 ग्रुप्स को कंपेयर किया गया। एक ग्रुप ने शॉर्ट फुट एक्सरसाइज की, दूसरे ने सिर्फ इंसोल्स पहने, और नतीजे कमाल के थे। एक्सरसाइज वाले ग्रुप के मेहराब में 3.7 मिलीमीटर का सुधार हुआ, जबकि इंसोल वाले ग्रुप में सिर्फ 1.7 मिलीमीटर का, मतलब डबल से भी ज्यादा का फर्क। इससे साफ पता चलता है कि एक्टिव तरीके से मसल्स को मजबूत करना सिर्फ बाहरी सपोर्ट से कहीं ज्यादा फायदेमंद है। तो हम पैरों पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमारे पैर सिर्फ चलने के लिए नहीं हैं, वो हमारे पूरे शरीर की नींव हैं, हमारा फाउंडेशन है। ये लाइन देखिए, ये पूरी कहानी का सार है। जो कुछ भी हमारे पैरों में होता है वो वहीं तक नहीं रहता। एक कमजोर नींव हमारे घुटनों, कूल्हों, यहां तक कि हमारी पीठ में भी प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। अगर नींव ही कमजोर हो तो पूरी इमारत डगमगाएगी, है ना? और यही चीज इस प्रॉब्लम को इतना कॉम्प्लेक्स बनाती है। ये एक 3D प्रॉब्लम है। हमारा पैर सिर्फ ऊपर नीचे नहीं होता, वो साइड में भी झुकता है, घूमता भी है। इसीलिए तो जो सीरियस केस होते हैं उनमें सर्जन्स को तीनों प्लेन्स में, मतलब तीनों डायमेंशंस में अलाइनमेंट को ठीक करना पड़ता है, जिसे ट्राइप्लेन करेक्शन कहते हैं। तो बस हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। अगर पैर हमारे शरीर की नींव हैं, तो आज अभी आप अपनी इस नींव को मजबूत बनाने के लिए वो एक छोटा सा कदम क्या उठा सकते हैं। चाहे वो बस 2 मिनट के लिए टॉवल कर्ल करना हो या सिर्फ अपने पैरों को थोड़ा स्ट्रेच करना हो, हर छोटा कदम गिना जाता है। अपना और अपने पैरों का ख्याल रखिए।